हरि ओम। चतुःसप्तमोऽध्यायः। शकुंतला के पुत्र का जन्म, उसकी अद्भुत शक्ति, पुत्र सहित शकुंतला का दुष्यंत के यहाँ जाना, दुष्यंत शकुंतला संवाद, आकाशवाणी द्वारा शकुंतला की शुद्धि का समर्थन और भरत का राज्याभिषेक। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब शकुंतला से पूर्वोक्त प्रतिज्ञा करके राजा दुष्यंत चले गए, तब क्षत्रिय कन्या शकुंतला के उदर में उन महान दुष्यंत के द्वारा प्रस्थापित किया हुआ गर्भ धीरे धीरे बढ़ने और पुष्ट होने लगा। शकुंतला कार्य की गुरुता पर दृष्टि रखकर निरंतर राजा दुष्यंत का ही चिंतन करती रहती थी। उसे न तो दिन में नींद आती थी और न रात में ही। उसका स्नान और भोजन छूट गया था। उसे यह दृढ़ विश्वास था कि राजा के भेजे हुए ब्राह्मण चतुरंगिणी सेना के साथ आज, कल या परसों तक मुझे लेने के लिए अवश्य आ जाएंगे। भरतनंदन, शकुंतला को दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन तथा वर्ष, इन सब की गणना करते करते 3 वर्ष बीत गए। जन्मेजय, तदनंतर पूरे 3 वर्ष व्यतीत होने के बाद सुंदर जांघों वाली शकुंतला ने अपने गर्भ से प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी, रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न अमित पराक्रमी कुमार को जन्म दिया, जो दुष्यंत के वीर्य से उत्पन्न हुआ था। उस समय आकाश से उस बालक के लिए फूलों की वर्षा हुई, देवताओं की दुंदुबियां बज उठीं और अप्सराएं मधुर स्वर में गाती हुई नृत्य करने लगीं। उस अवसर पर वहां देवताओं सहित इंद्र ने आकर कहा। इंद्र बोले, शकुंतले, तुम्हारा यह पुत्र चक्रवर्ती सम्राट होगा। पृथ्वी पर कोई भी इसके बल, तेज तथा रूप की समानता नहीं कर सकता। यह पुरुवंश का रत्न 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करेगा। राजसूय आदि यज्ञों द्वारा सहस्त्रों बार अपना सारा धन ब्राह्मणों के अधीन करके उन्हें अपरिमित दक्षिणा देगा। वैशंपायन जी कहते हैं, इंद्रादि देवताओं का यह वचन सुनकर कण्व के आश्रम में रहने वाले सभी महर्षि कण्व कन्या शकुंतला के सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। यह सब सुनकर शकुंतला को भी बड़ा हर्ष हुआ। पुण्यवानों में श्रेष्ठ महायशस्वी कण्व ने मुनियों से ब्राह्मणों को बुलाकर उनका पूर्ण सत्कार करके बालक का विधिपूर्वक जातक कर्म आदि संस्कार कराया। वह बुद्धिमान बालक प्रतिदिन बढ़ने लगा। वह सफेद और नुकीले दांतों से शोभा पा रहा था। उसके शरीर का गठन सिंह के समान था। वह ऊंचे कद का था। उसके हाथों में चक्र के चिन्ह थे। वह अद्भुत शोभा से संपन्न, विशाल मस्तक वाला और महान बलवान था। देवताओं के बालक सा प्रतीत होने वाला वह तेजस्वी कुमार वहां शीघ्रतापूर्वक बढ़ने लगा। 6 वर्ष की अवस्था में ही वह बलवान बालक कण्व के आश्रम में सिंहों, व्याघ्रों, वराहों, भैंसों और हाथियों को पकड़कर खींच लाता और आश्रम के समीपवर्ती वृक्षों में बांध देता था। फिर वह सबका दमन करते हुए उनकी पीठ पर चढ़ जाता और क्रीड़ा करते हुए उन्हें सब ओर दौड़ाता हुआ दौड़ता था। वहां सब राक्षस और पिशाच आदि शत्रुओं को युद्ध में मुष्टि प्रहार के द्वारा परास्त करके वह राजकुमार ऋषि मुनियों की आराधना में लगा रहता था। एक दिन कोई महाबली दैत्य उसे मार डालने की इच्छा से उस वन में आया। वह उसके द्वारा प्रतिदिन सताए जाते हुए दूसरे दैत्यों की दशा देखकर आमर्ष में भरा हुआ था। उसके आते ही राजकुमार ने हंसकर उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपनी बाहों में दृढ़तापूर्वक कसकर दबाया। वह बहुत जोर लगाने पर भी अपने को उस बालक के चंगुल से छुड़ा न सका, अतः भयंकर स्वर से चीत्कार करने लगा। उस समय दबाव के कारण उसकी इंद्रियों से रक्त बह चला। उसकी चीत्कार से भयभीत हो मृग और सिंह आदि जंगली जीव मलमूत्र करने लगे तथा आश्रम पर रहने वाले प्राणियों की भी यही दशा हुई। दुष्यंत कुमार ने घुटनों से मार मार कर उस दैत्य के प्राण ले लिए। तत्पश्चात उसे छोड़ दिया। उसके हाथ से छूटते ही वह दैत्य गिर पड़ा। उस बालक का यह पराक्रम देखकर सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। कितने ही दैत्य और राक्षस प्रतिदिन उस दुष्यंत कुमार के हाथों मारे जाते थे। कुमार के भय से ही उन्होंने कण्व के आश्रम पर जाना छोड़ दिया। यह देख कण्व के आश्रम में रहने वाले ऋषियों ने
उसका नया नामकरण किया। ये सब जीवों का दमन करता है, इसलिए सर्वदमन नाम से प्रसिद्ध हो। तब से उस कुमार का नाम सर्वदमन हो गया। वह पराक्रम, तेज और बल से संपन्न था। राजा दुष्यंत ने अपनी रानी और पुत्र को बुलाने के लिए जब किसी भी मनुष्य को नहीं भेजा, तब शकुंतला चिंतामग्न हो गई। उसके सारे अंग सफेद पड़ने लगे। उसके खुले हुए लंबे केश लटक रहे थे, वस्त्र मैले हो गए थे। वह अत्यंत दुर्बल और दीन दिखाई देती थी। शकुंतला को इस दयनीय दशा में देखकर कण्व मुनि ने कुमार सर्वदमन के लिए विद्या का चिंतन किया। इससे उस 12 वर्ष के ही बालक के हृदय में समस्त शास्त्रों और संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रकाशित हो गया। महर्षि कण्व ने उस कुमार और उसके लोकोत्तर कर्म को देखकर शकुंतला से कहा, अब इसके युवराज पद पर अभिषिक्त होने का समय आया है। मेरी कल्याणमयी पुत्री, मेरा यह वचन सुनो। पवित्र मुस्कान वाली शकुंतले, पतिव्रता स्त्रियों के लिए यह विशेष ध्यान देने योग्य बात है, इसलिए बता रहा हूँ। सती स्त्रियों के लिए सर्वप्रथम कर्तव्य है कि वे मन, वाणी, शरीर और चेष्टाओं द्वारा निरंतर पति की सेवा करती रहें। मैंने पहले भी तुम्हें इसके लिए आदेश दिया है। तुम अपने इस व्रत का पालन करो। इस पतिव्रतोचित आचार व्यवहार से ही विशिष्ट शोभा प्राप्त कर सकोगी। भद्रे, तुम्हें पुरुनंदन दुष्यंत के पास जाना चाहिए। वे स्वयं नहीं आ रहे हैं, ऐसा सोचकर तुमने बहुत सा समय उनकी सेवा से दूर रहकर बिता दिया। शुचिस्मिते, अब तुम अपनी हित की इच्छा से स्वयं जाकर राजा दुष्यंत की आराधना करो। वहां दुष्यंत कुमार सर्वदमन को युवराज पद पर प्रतिष्ठित देख तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। देवता, गुरु, क्षत्रिय, स्वामी तथा साधु पुरुष इनका संग विशेष हितकर है। अतः बेटी, तुम्हें मेरा प्रिय करने की इच्छा से कुमार के साथ अवश्य अपने पति के यहाँ जाना चाहिए। मैं अपने चरणों की शपथ दिलाकर कहता हूँ कि तुम मुझे मेरी इस आज्ञा के विपरीत कोई उत्तर न देना। वैशंपायन जी कहते हैं, पुत्री से ऐसा कहकर महर्षि कण्व ने उसके पुत्र भरत को दोनों बाहों से पकड़कर आंख में भर लिया और उसका मस्तक सूंघकर कहा। कण्व बोले, वत्स, चंद्रवंश में दुष्यंत नाम से प्रसिद्ध एक राजा है। पवित्र व्रत का पालन करने वाली यह तुम्हारी माता उन्हीं की महारानी है। यह सुंदरी तुम्हें साथ लेकर अब पति की सेवा में जाना चाहती है। तुम वहां जाकर राजा को प्रणाम करके युवराज पद प्राप्त करोगे। वे महाराज दुष्यंत ही तुम्हारे पिता हैं। तुम सदा उनकी आज्ञा के अधीन रहना और बाप दादे के राज्य का प्रेम पूर्वक पालन करना। फिर कण्व शकुंतला से बोले, भामिनी शकुंतले, यह मेरी हितकर एवं लाभप्रद बात सुनो। पतिव्रता भाव संबंधी गुणों को छोड़कर तुम्हारे लिए और कोई वस्तु साध्य नहीं है। पतिव्रताओं पर संपूर्ण वरों को देने वाले देवता लोग भी संतुष्ट रहते हैं। भामिनी, वे आपत्ति के निवारण के लिए अपने कृपा प्रसाद का भी परिचय देंगे। शुचिस्मिते, पतिव्रता देवियां पति के प्रसाद से पुण्य गति को ही प्राप्त होती हैं, अशुभ गति को नहीं। अतः तुम जाकर राजा की आराधना करो। फिर उस बालक के बल को समझकर कण्व ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग समस्त शुभ लक्षणों से सम्मानित मेरी पुत्री शकुंतला और इसके पुत्र को शीघ्र ही इस घर से ले जाकर पति के घर में पहुंचा दो। स्त्रियों का अपने भाई बंधुओं के यहाँ अधिक दिनों तक रहना अच्छा नहीं होता। वह उनकी कीर्ति, शील तथा पातिव्रत्य धर्म का नाश करने वाला होता है। अतः इसे अविलंब पति के घर में पहुंचा दो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कश्यप नंदन कण्व ने धर्मानुसार मेरे पुत्र का बड़ा आदर किया है। यह देखकर तथा उसकी ओर से पति के घर जाने की आज्ञा पाकर शकुंतला मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। कण्व के मुख से बारंबार जाओ जाओ यह आदेश सुनकर पुरुनंदन सर्वदमन ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और माता से कहा, माँ, तुम क्यों विलंब करती हो? चलो राजमहल चले। देवी शकुंतला से ऐसा कहकर पौरव राजकुमार ने मुनि के चरणों में मस्तक झुकाकर महात्मा राजा दुष्यंत के यहाँ जाने का विचार किया। शकुंतला ने भी हाथ जोड़कर पिता को प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके उस समय यह बात कही, भगवान काश्यप, आप मेरे पिता हैं। यह समझकर मैंने अज्ञानवश
यदि कोई कठोर या असत्य बात कह दी हो अथवा न करने योग्य या अप्रिय कार्य कर डाला हो तो उससे आप क्षमा कर देंगे। शकुंतला के ऐसा कहने पर सिर झुकाकर बैठे हुए कण्व मुनि कुछ बोल न सके। मानव स्वभाव के अनुसार करुणा का उदय हो जाने से नेत्रों से आंसू बहने लगे। उनके आश्रम में बहुत से ऐसे मुनि रहते थे जो जल पीकर, वायु पीकर अथवा सूखे पत्ते खाकर तपस्या करते थे। फल मूल खाकर रहने वाले भी बहुत थे। वे सब के सब जितेंद्रिय एवं दुर्बल शरीर वाले थे। उनके शरीर की नस नाड़ियां स्पष्ट दिखाई देती थीं। उत्तम व्रतों का पालन करने वाले उन महर्षियों में से कितने ही सिर पर जटा धारण करते थे और कितने ही सिर मुड़ाए रहते थे। कोई वलकल धारण करते थे और कोई मृगचर्म लपेटे रहते थे। महर्षि कण्व ने उन मुनियों को बुलाकर करुण भाव से कहा, महर्षियों, यह मेरी यशस्विनी पुत्री वन में उत्पन्न हुई और यहीं पलकर इतनी बड़ी हुई है। मैंने सदा इसे लाड़ प्यार किया है। यह कुछ नहीं जानती है। विप्रगण, तुम सब लोग इसे ऐसे मार्ग से राजा दुष्यंत के घर ले जाओ जिसमें अधिक श्रम न हो। बहुत अच्छा कहकर वे सभी महातेजस्वी शिष्य पुत्र सहित शकुंतला को आगे करके दुष्यंत के नगर की ओर चले। तदनंतर सुंदर भवों वाली शकुंतला कमल के समान नेत्रों वाले देव बालक के सदृश तेजस्वी पुत्र को साथ ले अपने परिचित तपोवन से चलकर महाराज दुष्यंत के यहाँ आई। राजा के यहाँ पहुंचकर अपने आगमन की सूचना दे अनुमति लेकर वह उसी बालक सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र के साथ राजसभा में प्रविष्ट हुई। सब शिष्यगण राजा को महर्षि का संदेश सुनाकर पुनः आश्रम को लौट आए और शकुंतला न्यायपूर्वक महाराज के प्रति सम्मान का भाव प्रकट करती हुई पुत्र से बोली, बेटा, दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले ये महाराज तुम्हारे पिता हैं, इन्हें प्रणाम करो। पुत्र के ऐसा कहने पर शकुंतला लज्जा से मुख नीचा किए एक खंबे का सहारा लेकर खड़ी हो गई और महाराज से बोली, देव प्रसन्न हो। शकुंतला का पुत्र भी हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम करके उन्हीं की ओर देखने लगा। उसके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। राजा दुष्यंत ने उस समय धर्म बुद्धि से कुछ विचार करते हुए ही कहा। दुष्यंत बोले, सुंदरी, यहाँ तुम्हारे आगमन का क्या उद्देश्य है, बताओ। विशेषतः उस दशा में जबकि तुम पुत्र के साथ आई हो, मैं तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध करूंगा, इसमें संदेह नहीं। शकुंतला ने कहा, महाराज, आप प्रसन्न हो। पुरुषोत्तम, मैं अपने आगमन का उद्देश्य बताती हूँ, सुनिए। राजन, यह आपका पुत्र है। इसे आप युवराज पद पर अभिषिक्त कीजिए। महाराज, यह देवोपम कुमार आपके द्वारा मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ है। पुरुषोत्तम, इसके लिए आपने मेरे साथ जो शर्त कर रखी है उसका पालन कीजिए। महाभाग, आपने कण्व के आश्रम पर मेरे साथ समागम के समय पहले जो प्रतिज्ञा की थी उसका इस समय स्मरण कीजिए। राजा दुष्यंत ने शकुंतला का यह वचन सुनकर सब बातों को याद रखते हुए भी उससे इस प्रकार कहा, दुष्ट तपस्विनी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तुम किसकी स्त्री हो? तुम्हारे साथ मेरा धर्म, काम अथवा अर्थ को लेकर वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ है, इस बात का मुझे तनिक भी स्मरण नहीं है। तुम इच्छानुसार जाओ या रहो अथवा जैसी तुम्हारी रुचि हो वैसा करो। सुंदर अंग वाली तपस्विनी शकुंतला दुष्यंत के ऐसा कहने पर लज्जित हो दुख से बेहोश सी हो गई और खंबे की तरह निश्चल भाव से खड़ी रह गई। क्रोध और आमर्ष से उसकी आंखें लाल हो गईं, ओंठ फड़कने लगे और मानो जला देगी इस भाव से टेढ़ी चितवन द्वारा राजा की ओर देखने लगी। क्रोध उसे उत्तेजित कर रहा था, फिर भी उसने अपने आकार को छिपाए रखा और तपस्या द्वारा संचित किए हुए अपने तेज को वह अपने भीतर ही धारण किए रही। वह 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार सा करती रही, फिर दुख और आमर्ष में भरकर पति की ओर देखती हुई क्रोधपूर्वक बोली, महाराज, आप जानबूझकर भी दूसरे निम्न कोटि के मनुष्यों की भांति निशंक होकर ऐसी बातें क्यों कहते हैं कि मैं नहीं जानता। इस विषय में यहाँ क्या झूठ है और क्या सच, इस बात को आपका हृदय ही जानता होगा। उसी को साक्षी बनाकर हृदय पर हाथ रखकर सही सही बात कहिए जिससे आपका कल्याण हो। आप अपने आत्मा की अवहेलना न कीजिए। आपका स्वरूप तो कुछ है और है, परंतु आप बन कुछ और रहे हैं। जो अपने असली स्वरूप को छिपाकर अपने को
कुछ का कुछ दिखाता है। अपने आत्मा का अपहरण करने वाले उस चोर ने कौन सा पाप नहीं किया। आप समझ रहे हैं कि उस समय मैं अकेला था, मतलब कोई देखने वाला नहीं था, परंतु आपको पता नहीं कि वह सनातन मुनि मतलब परमात्मा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विद्यमान है। वह सबके पाप पुण्य को जानता है और आप उसी के निकट रहकर पाप कर रहे हैं। जो सदा असत्य से दूर रहने वाले हैं, उन समस्त साधु पुरुषों की दृष्टि में केवल धर्म ही हितकारक है। धर्म कभी दुखदायक नहीं होता। मनुष्य पाप करके यह समझता है कि मुझे कोई नहीं जानता, किंतु उसका यह समझना भारी भूल है, क्योंकि सब देवता और अंतर्यामी परमात्मा भी मनुष्य के उस पाप पुण्य को देखते और जानते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, हृदय, यमराज, दिन रात, दोनों संध्याएं और धर्म, ये सभी मनुष्य के भले बुरे आचार व्यवहार को जानते हैं। जिस पर हृदय स्थित कर्म साक्षी क्षेत्रज्ञ परमात्मा संतुष्ट रहते हैं, सूर्यपुत्र यमराज उसके सभी पापों को स्वयं नष्ट कर देते हैं। परंतु जिस दुरात्मा पर अंतर्यामी संतुष्ट नहीं होते, यमराज उस पापी को उसके पापों का स्वयं ही दंड देते हैं। जो स्वयं अपने आत्मा का तिरस्कार करके कुछ का कुछ समझता और करता है, देवता भी उसका भला नहीं कर सकते और उसका आत्मा भी उसके हित का साधन नहीं कर सकता। मैं स्वयं आपके पास आई हूँ, ऐसा समझकर मुझ पतिव्रता पत्नी का तिरस्कार न कीजिए। मैं आपके द्वारा आदर पाने योग्य हूँ और स्वयं आपके निकट आई हुई आप ही की पत्नी हूँ, तथापि आप मेरा आदर नहीं करते हैं। आप किस लिए नीच पुरुषों की भांति भरी सभा में मुझे अपमानित कर रहे हैं? मैं सूने जंगल में तो नहीं रो रही हूँ, फिर आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? महाराज दुष्यंत, यदि मेरे उचित याचना करने पर भी आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आज आपके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। पति ही पत्नी के भीतर गर्भ रूप से प्रवेश करके पुत्र रूप में जन्म लेता है। यही जाया मतलब जन्म देने वाली स्त्री का जायात्व है, जिसे पुराण वेत्ता विद्वान जानते हैं। शास्त्र के ज्ञाता पुरुष के इस प्रकार जो संतान उत्पन्न होती है, वह संतति की परंपरा द्वारा अपने पहले के मरे हुए पितामहों का उद्धार कर देती है। पुत्र पुत नामक नरक से पिता का त्राण करता है, इसलिए साक्षात ब्रह्मा जी ने उसे पुत्र कहा है। मनुष्य पुत्र से पुण्य लोकों पर विजय पाता है, पौत्र से अक्षय सुख का भागी होता है तथा पौत्र के पुत्र से प्रपितामहगण आनंद के भागी होते हैं। वही भार्या है जो घर के काम काज में कुशल हो, वही भार्या है जो संतानवती हो, वही भार्या है जो अपने पति को प्राणों के समान प्रिय मानती हो और वही भार्या है जो पतिव्रता हो। भार्या पुरुष का आधा अंग है, भार्या उसका सबसे उत्तम मित्र है। भार्या धर्म, अर्थ और काम का मूल है और संसार सागर से तरने की इच्छा वाले पुरुष के लिए भार्या ही प्रमुख साधन है। जिनके पत्नी हैं वे ही यज्ञ आदि कर्म कर सकते हैं। सपत्नीक पुरुष ही सच्चे गृहस्थ हैं। पत्नी वाले पुरुष सुखी और प्रसन्न रहते हैं तथा जो पत्नी से युक्त हैं वे मानो लक्ष्मी से संपन्न है, क्योंकि पत्नी ही घर की लक्ष्मी है। पत्नी ही एकांत में प्रिय वचन बोलने वाली संगिनी या मित्र है। धर्म कार्यों में ये स्त्रियां पिता की भांति पति की हितैषिणी होती हैं और संकट के समय माता की भांति दुख में हाथ बटाती तथा कष्ट निवारण की चेष्टा करती हैं। परदेश में यात्रा करने वाले पुरुष के साथ यदि उसकी स्त्री हो तो वह घोर से घोर जंगल में भी विश्राम पा सकता है, सुख से रह सकता है। लोक व्यवहार में भी जिसके स्त्री है उसी पर सब विश्वास करते हैं, इसलिए स्त्री ही पुरुष की श्रेष्ठ गति है। पति संसार में हो या मर गया हो अथवा अकेले ही नरक में पड़ा हो, पतिव्रता स्त्री ही सदा उसका अनुगमन करती रहती है। साध्वी स्त्री यदि पहले मर गई हो तो परलोक में जाकर वह पति की प्रतीक्षा करती है, और यदि पहले पति मर गया हो तो सती स्त्री पीछे से उसका अनुसरण करती है। राजन, इसीलिए सुशीला स्त्री का पाणी ग्रहण करना सबके लिए अभीष्ट होता है, क्योंकि पति अपनी पतिव्रता स्त्री को इहलोक में तो पाता ही है, परलोक में भी प्राप्त करता है। पत्नी के गर्भ से अपने द्वारा उत्पन्न किए हुए आत्मा को ही विद्वान पुरुष पुत्र कहते हैं।
इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी उस धर्म पत्नी को जो पुत्र की माता बन चुकी है माता के ही समान देखे। सबका अंतरात्मा ही सदा पुत्र नाम से प्रतिपादित होता है। पिता की जैसी चाल होती है, जैसे रूप, चेष्टा, आवर्त मतलब भंवर और लक्षण आदि होते हैं, पुत्र में भी वैसी ही चाल और वैसे ही रूप, लक्षण आदि देखे जाते हैं। पिता के संपर्क से ही पुत्रों में शुभ अशुभ शील, गुण एवं आचार आदि आते हैं। जैसे दर्पण में अपना मुंह देखा जाता है, उसी प्रकार पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुए अपने आत्मा को ही पुत्र रूप में देखकर पिता को वैसा ही आनंद होता है जैसा पुण्यात्मा पुरुष को स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाने पर होता है। जैसे धूप से तपे हुए जीव जल में स्नान कर लेने पर शांति का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार जो मानसिक दुख और चिंताओं की आग में जल रहे हैं तथा जो नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित है, वे मानव अपनी पत्नी के समीप होने पर आनंद का अनुभव करते हैं। जो परदेश में रहकर अत्यंत दुर्बल हो गए हैं, जो दीन और मलिन वस्त्र धारण करने वाले हैं, वे दरिद्र मनुष्य भी अपनी पत्नी को पाकर ऐसे संतुष्ट होते हैं मानो उन्हें कोई धन मिल गया हो। रति, प्रीति तथा धर्म पत्नी के ही अधीन है। ऐसा सोचकर पुरुष को चाहिए कि वह कुपित होने पर भी पत्नी के साथ कोई अप्रिय बर्ताव न करे। पत्नी अपना आधा अंग है, यह श्रुति का वचन है। वह धन, प्रजा, शरीर, लोक यात्रा, धर्म, स्वर्ग, ऋषि तथा पितर इन सबकी रक्षा करती है। स्त्रियां पति के आत्मा के जन्म लेने का सनातन पुण्य क्षेत्र है। ऋषियों में भी क्या शक्ति है कि बिना स्त्री के संतान उत्पन्न कर सके। जब पुत्र धरती की धूल में सना हुआ पास आता और पिता के अंगों से लिपट जाता है, उस समय जो सुख मिलता है उससे बढ़कर और क्या हो सकता है। देखिए, आपका यह पुत्र स्वयं आपके पास आया है और प्रेमपूर्ण तिरछी चितवन से आपकी ओर देखता हुआ आपकी गोद में बैठने के लिए उत्सुक है। फिर आप किस लिए इसका तिरस्कार करते हैं। चींटियां भी अपने अंडों का पालन ही करती हैं, उन्हें फोड़ती नहीं हैं। फिर आप धर्मज्ञ होकर भी अपने पुत्र का भरण पोषण क्यों नहीं करते। ये मेरे अपने ही अंडे हैं, ऐसा समझकर कौवे कोयल के अंडों का भी पालन पोषण करते हैं। फिर आप सर्वज्ञ होकर अपने से ही उत्पन्न हुए ऐसे सुयोग्य पुत्र का सम्मान क्यों नहीं करते। लोग मलयगिरी के चंदन को अत्यंत शीतल बताते हैं, परंतु गोद में सटाए हुए शिशु का स्पर्श चंदन से भी अधिक शीतल एवं सुखद होता है। अपने शिशु पुत्र को हृदय से लगा लेने पर उसका स्पर्श जितना सुखदायक जान पड़ता है, वैसा सुखद स्पर्श न तो कोमल वस्त्रों का है, न रमणीय सुंदरियों का और न शीतल जल का ही है। मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, चतुष्पदों मतलब चौपायों में गौ श्रेष्ठतम है, गौरवशाली व्यक्तियों में गुरु श्रेष्ठ है और स्पर्श करने योग्य वस्तुओं में पुत्र ही सबसे श्रेष्ठ है। आपका यह पुत्र देखने में कितना प्यारा है। यह आपके अंगों से लिपटकर आपका स्पर्श करे। संसार में पुत्र के स्पर्श से बढ़कर सुखदायक स्पर्श और किसी का नहीं है। शत्रुओं का दमन करने वाले सम्राट, मैंने पूरे 3 वर्षों तक अपने गर्भ में धारण करने के पश्चात आपके इस पुत्र को जन्म दिया है। यह आपके शोक का विनाश करने वाला होगा। पौरव, पहले जब मैं सौर में थी, उस समय आकाशवाणी ने मुझसे कहा था कि यह बालक 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला होगा। प्रायः देखा जाता है कि दूसरे गांव की यात्रा करके लौटे हुए मनुष्य घर आने पर बड़े स्नेह से पुत्रों को गोद में उठा लेते हैं और उनके मस्तक सूंघकर आनंदित होते हैं। पुत्रों के जातक कर्म संस्कार के समय वेदज्ञ ब्राह्मण जिस वैदिक मंत्र समुदाय का उच्चारण करते हैं, उसे आप भी जानते हैं। उस मंत्र समुदाय का भाव इस प्रकार है। हे बालक, तुम मेरे अंग अंग से प्रकट हुए हो, हृदय से उत्पन्न हुए हो, तुम पुत्र नाम से प्रसिद्ध मेरे आत्मा ही हो। अतः वत्स, तुम 100 वर्षों तक जीवित रहोगे। मेरा जीवन तथा अक्षय संतान परंपरा भी तुम्हारे ही अधीन है। अतः पुत्र, तुम अत्यंत सुखी होकर 100 वर्षों तक जीवन धारण करो। यह बालक आपके अंगों से उत्पन्न हुआ है, मानो एक पुरुष से दूसरा पुरुष प्रकट हुआ है। निर्मल सरोवरों में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब की भांति अपने द्वितीय आत्मा रूप इस पुत्र को देखिए।
जैसे गार्हपत्य अग्नि से आवहनीय अग्नि का प्रणयन मतलब प्राकट्य होता है, उसी प्रकार यह बालक आपसे उत्पन्न हुआ है। मानो आप एक होकर भी अब दो रूपों में प्रकट हो गए हैं। राजन, आज से कुछ वर्ष पहले आप शिकार खेलने वन में गए थे। वहां एक हिंसक पशु के पीछे आकृष्ट हो आप दौड़ते हुए मेरे पिताजी के आश्रम पर पहुंच गए, जहां मुझ कुमारी कन्या को आपने गांधर्व विवाह द्वारा पत्नी रूप में प्राप्त किया। उर्वशी, पूर्वचित्ती, सहजन्या, मेनका, विश्वाची और घृताची, ये 6 अप्सराएं ही अन्य सब अप्सराओं से श्रेष्ठ हैं। उन सब में भी मेनका नाम वाली अप्सरा श्रेष्ठ है, क्योंकि वह साक्षात ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुई है। उसी ने स्वर्गलोक से भूतल पर आकर विश्वामित्र जी के संपर्क से मुझे उत्पन्न किया था। महाराज, पूर्व काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक धर्मपरायण तेजस्वी महर्षि हो गए हैं, जो दूसरे अग्निदेव के समान प्रतापी थे। उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई थी। वे महर्षि विश्वामित्र के प्रपितामह थे। कुश के बलवान पुत्र का नाम कुशनाभ था। वे बड़े धर्मात्मा थे। राजन, कुशनाभ के पुत्र गाधी और गाधी से विश्वामित्र का जन्म हुआ। ऐसे कुलीन महर्षि मेरे पिता हैं और मेनका मेरी श्रेष्ठ माता है। उस मेनका अप्सरा ने हिमालय के शिखर पर मुझे जन्म दिया, किंतु वह असद व्यवहार करने वाली अप्सरा मुझे पराई संतान की तरह वहीं छोड़कर चली गई। वे पक्षी भी पुण्यवान हैं, जिन्होंने एक साथ आकर उस समय धर्मपूर्वक अपने पंखों से मेरी रक्षा की। शाकुंतो मतलब पक्षियों ने मेरी रक्षा की, इसलिए मेरा नाम शकुंतला हो गया। तदनंतर महात्मा कश्यप नंदन कण्व की दृष्टि मुझ पर पड़ी। वे अग्निहोत्र के लिए जल लाने के हेतु उधर गए हुए थे। उन्हें देखकर पक्षियों ने उन दयालु महर्षि को मुझे धरोहर की भांति सौंप दिया। वे मुझे अरणि मतलब शमी की भांति लेकर अपने आश्रम में आए। राजन, महर्षि ने कृपा पूर्वक अपनी पुत्री के समान मेरा पालन पोषण किया। नरेश्वर, इस प्रकार मैं विश्वामित्र मुनि की पुत्री हूँ और महात्मा कण्व ने मुझे पाल पोसकर बड़ी किया है। आपने युवावस्था में मुझे देखा था, निर्जन वन में आश्रम की पर्णकुटी के भीतर सूने स्थान में, जबकि मेरे पिता उपस्थित नहीं थे। विधाता की प्रेरणा से प्रभावित मुझ कुमारी कन्या को आपने अपने मीठे वचनों द्वारा संतानोत्पादन के निमित्त सहवास के लिए प्रेरित किया। धर्म, अर्थ एवं काम की ओर दृष्टि रखकर मेरे साथ आश्रम में निवास किया। गांधर्व विवाह की विधि से आपने मेरा पाणी ग्रहण किया है। वही मैं आज अपने कुल, शील, सत्यवादिता और धर्म को आगे रखकर आपकी शरण में आई हूँ। इसलिए पूर्व काल में वैसी प्रतिज्ञा करके अब उसे असत्य न कीजिए। आप जगत के रक्षक हैं, मेरे प्राणनाथ हैं। मैं सर्वथा निरपराध हूँ और स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। अतः आप अपने धर्म को पीछे करके मेरा परित्याग न कीजिए। मैंने पूर्व जन्मांतरों में कौन सा ऐसा पाप किया था, जिससे बाल्यावस्था में तो मेरे बांधवों ने मुझे त्याग दिया और इस समय आप पतिदेव के द्वारा भी मैं त्याग दी गई। महाराज, आपके द्वारा स्वेच्छा से त्याग दिए जाने पर मैं पुनः अपने आश्रम को लौट जाऊंगी, किंतु अपने इस नन्हे से पुत्र का त्याग आपको नहीं करना चाहिए। दुष्यंत बोले, शकुंतले, मैं तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न इस पुत्र को नहीं जानता। स्त्रियां प्रायः झूठ बोलने वाली होती हैं। तुम्हारी बात पर कौन श्रद्धा करेगा? तुम्हारी माता वेश्या मेनका बड़ी क्रूर हृदया है, जिसने तुम्हें हिमालय के शिखर पर निर्माल्य की तरह उतार फेंका है। और तुम्हारे क्षत्रिय जातीय पिता विश्वामित्र भी, जो ब्राह्मण बनने के लिए लालायित थे और मेनका को देखते ही काम के अधीन हो गए थे, बड़े निर्दयी जान पड़ते हैं। मेनका अप्सराओं में श्रेष्ठ बताई जाती है और तुम्हारे पिता विश्वामित्र भी महर्षियों में उत्तम समझे जाते हैं। तुम उन्हीं दोनों की संतान होकर व्याभिचारिणी स्त्री के समान क्यों झूठी बातें बना रही हो? तुम्हारी यह बात श्रद्धा करने की योग्य नहीं है। इसे कहते समय तुम्हें लज्जा नहीं आती? विशेषतः मेरे समीप ऐसी बातें कहने में तुम्हें संकोच होना चाहिए। दुष्ट तपस्विनी, तुम चली जाओ यहाँ से। कहाँ वे मुनि शिरोमणि महर्षि विश्वामित्र, कहाँ अप्सराओं में श्रेष्ठ मेनका और कहाँ तुम जैसी तापसी का वेश धारण करने वाली दीनहीन नारी। तुम्हारे इस पुत्र का शरीर बहुत बड़ा है। बाल्यावस्था में ही यह अत्यंत बलवान जान पड़ता है। इतने थोड़े समय में यह
साखू के खंबे जैसा लंबा कैसे हो गया? तुम्हारी जाति नीच है, तुम कुलटा जैसी बातें करती हो। जान पड़ता है मेनका ने अकस्मात भोगासक्ति से वशीभूत होकर तुम्हें जन्म दिया है। तुम जो कुछ कहती हो वह सब मेरी आंखों के सामने नहीं हुआ है। तापसी, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां चली जाओ। शकुंतला ने कहा, राजन, आप दूसरों के सरसों बराबर दोषों को तो देखते रहते हैं, किंतु अपने बेल के समान बड़े बड़े दोषों को देखकर भी नहीं देखते। मेनका देवताओं में रहती है और देवता मेनका के पीछे चलते हैं, उसका आदर करते हैं। उसी मेनका से मेरा जन्म हुआ है। अतः महाराज दुष्यंत, आपके जन्म और कुल से मेरा जन्म और कुल बढ़कर है। राजेंद्र, आप केवल पृथ्वी पर घूमते हैं, किंतु मैं आकाश में भी चल सकती हूँ। तनिक ध्यान से देखिए, मुझ में और आप में सुमेरु पर्वत और सरसों का सा अंतर है। नरेश्वर, मेरे प्रभाव को देख लो। मैं इंद्र, कुबेर, यम और वरुण सभी के लोकों में निरंतर आने जाने की शक्ति रखती हूँ। अनख, लोक में एक कहावत प्रसिद्ध है और वह सत्य भी है, जिसे मैं दृष्टांत के तौर पर आपसे कहूंगी, द्वेष के कारण नहीं, अतः उसे सुनकर क्षमा कीजिए। कुरूप मनुष्य जब तक आईने में अपना मुंह नहीं देख लेता, तब तक वह अपने को दूसरों से अधिक रूपवान समझता है, किंतु जब कभी आईने में वह अपना विकृत मुख का दर्शन कर लेता है, तब अपने और दूसरों में क्या अंतर है यह उसकी समझ में आ जाता है। जो अत्यंत रूपवान है वह किसी दूसरे का अपमान नहीं करता, परंतु जो रूपवान न होकर भी अपने रूप की प्रशंसा में अधिक बातें बनाता है, वह मुख से छोटे वचन कहता और दूसरों को पीड़ित करता है। मूर्ख मनुष्य परस्पर वार्तालाप करने वाले दूसरे लोगों की भरी बुरी बातें सुनकर उनमें से बुरी बातों का ही ग्रहण करता है। ठीक वैसे ही जैसे सुअर अन्य वस्तुओं के रहते हुए भी विष्ठा को ही अपना भोजन बनाता है, परंतु विद्वान पुरुष दूसरे वक्ताओं के शुभाशुभ वचनों को सुनकर उनमें से गुणयुक्त बातों को ही अपनाता है। ठीक उसी तरह जैसे हंस पानी को छोड़कर केवल दूध ग्रहण कर लेता है। साधु पुरुष दूसरों की निंदा का अवसर आने पर जैसे अत्यंत संतप्त हो उठता है, ठीक उसी प्रकार दुष्ट मनुष्य दूसरों की निंदा का अवसर मिलने पर बहुत संतुष्ट होता है। जैसे साधु पुरुष बड़े बूढ़ों को प्रणाम करके बड़े प्रसन्न होते हैं, वैसे ही मूर्ख मानव साधु पुरुषों की निंदा करके संतोष का अनुभव करते हैं। साधु पुरुष दूसरों के दोष न देखते हुए सुख से जीवन बिताते हैं, किंतु मूर्ख मनुष्य सदा दूसरों के दोष ही देखा करते हैं। जिन दोषों के कारण दुष्टात्मा मनुष्य साधु पुरुषों द्वारा निंदा के योग्य समझे जाते हैं, दुष्ट लोग वैसे ही दोषों का साधु पुरुषों पर आरोप करके उनकी निंदा करते हैं। संसार में इससे बढ़कर हंसी की दूसरी कोई बात नहीं हो सकती कि जो दुर्जन हैं वे स्वयं ही सज्जन पुरुषों को दुर्जन कहते हैं। जो सत्य रूपी धर्म से भ्रष्ट हैं, वह पुरुष क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प के समान भयंकर है, उससे नास्तिक भी भय खाता है। फिर आस्तिक मनुष्य के लिए तो कहना ही क्या है। जो स्वयं ही अपने तुल्य पुत्र उत्पन्न करके उसका सम्मान नहीं करता, उसकी संपत्ति को देवता नष्ट कर देते हैं और वह उत्तम लोक में नहीं जाता। पितरों ने पुत्र को कुल और वंश की प्रतिष्ठा बताया है, अतः पुत्र सब धर्मों में उत्तम है, इसलिए पुत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। अपनी पत्नी से उत्पन्न एक और अन्य स्त्रियों से उत्पन्न लब्ध, क्रीत, पोषित तथा उपनयन आदि से संस्कृत, ये 4 मिलाकर कुल 5 प्रकार के पुत्र मनु जी ने बताए हैं। ये सभी पुत्र मनुष्यों को धर्म और कीर्ति की प्राप्ति कराने वाले तथा मन की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले होते हैं। पुत्र धर्म रूपी नौका का आश्रय ले अपने पितरों का नरक से उद्धार कर देते हैं। अतः नृपश्रेष्ठ, आप अपने पुत्र का परित्याग न करें। पृथ्वीपते नरेंद्र प्रवर, आप अपने आत्मा, सत्य और धर्म का पालन करते हुए अपने सिर पर कपट का बोझ न उठावे। 100 कुएं खोदवाने की अपेक्षा एक बावड़ी बनवाना उत्तम है। 100 बावड़ियों की अपेक्षा एक यज्ञ कर लेना उत्तम है। 100 यज्ञ करने की अपेक्षा एक पुत्र को जन्म देना उत्तम है, और 100 पुत्रों की अपेक्षा भी सत्य का पालन श्रेष्ठ है। 1000 अश्वमेध यज्ञ एक ओर तथा
सत्य भाषण का पुण्य दूसरी ओर यदि तराजू पर रखा जाए तो 1000 अश्वमेध यज्ञों की अपेक्षा सत्य का पलड़ा ही भारी होता है। राजन, संपूर्ण वेदों का अध्ययन और समस्त तीर्थों का स्नान भी सत्य वचन की समानता नहीं कर सकेगा या नहीं, इसमें संदेह ही है, क्योंकि सत्य उनसे भी श्रेष्ठ है। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है, सत्य से उत्तम कुछ भी नहीं है, और झूठ से बढ़कर तीव्रतर पाप इस जगत में दूसरा कोई नहीं है। राजन, सत्य परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। सत्य सबसे बड़ा नियम है। अतः महाराज, आप अपनी सत्य प्रतिज्ञा को न छोड़िए। सत्य आपका जीवन संगी हो। यदि आपकी झूठ में ही आसक्ति है और मेरी बात पर श्रद्धा नहीं करते हैं तो मैं स्वयं ही चली जाती हूँ। आप जैसे के साथ रहना मुझे उचित नहीं है। यह मेरा पुत्र है या नहीं, ऐसा संदेह होने पर बुद्धि ही इसका निर्णय करने वाली अथवा इस रहस्य पर प्रकाश डालने वाली है। चाल ढाल, स्वर, स्मरण शक्ति, उत्साह, शील स्वभाव, विज्ञान, पराक्रम, साहस, प्रकृति भाव, आवर्त मतलब भंवर तथा रोमावली, जिसकी ये सब वस्तुएं जिससे सर्वथा मिलती जुलती हों, वह उसी का पुत्र है, इसमें संशय नहीं है। राजन, आपके शरीर से पूर्ण समानता लेकर यह बिंब की भांति प्रकट हुआ है और आपको तात कहकर पुकार रहा है। आप इसकी आशा न तोड़ें। महाराज दुष्यंत, मैं एक बात कहे देती हूँ। आपके सहयोग के बिना भी मेरा यह पुत्र चारों समुद्रों से घिरी हुई गिरिराज हिमालय रूपी मुकुट से सुशोभित समूची पृथ्वी का शासन करेगा। देवराज, इंद्र का वचन है, शकुंतले, तुम्हारा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट होगा। यह कभी मिथ्या नहीं हो सकता। यद्यपि देवदूत आदि बहुत से साक्षी बताए गए हैं, तथापि इस समय वे क्या सत्य है और क्या असत्य, इसके विषय में कुछ नहीं कह रहे हैं। अतः साक्षी के अभाव में यह भाग्यहीन शकुंतला जैसे आई है वैसे ही लौट जाएगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा दुष्यंत से इतनी बातें कहकर शकुंतला वहां से चलने को उद्यत हुई। इतने में ही ऋत्विज, पुरोहित, आचार्य और मंत्रियों से घिरे हुए दुष्यंत को संबोधित करते हुए आकाशवाणी हुई। दुष्यंत, माता तो केवल भाथी मतलब भौकनी के समान है, पुत्र पिता का ही होता है, क्योंकि जो जिसके द्वारा उत्पन्न होता है वह उसी का स्वरूप है। इस न्याय से पिता ही पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। अतः दुष्यंत, तुम पुत्र का पालन करो, शकुंतला का अनादर मत करो। पौरव, पुत्र साक्षात अपना ही शरीर है, वह पिता के संपूर्ण अंगों से उत्पन्न होता है। वास्तव में वह पुत्र नाम से प्रसिद्ध अपना आत्मा ही है। ऐसा ही यह तुम्हारा पुत्र भी है। अपने द्वारा ही गर्भ में स्थापित किए हुए आत्मस्वरूप इस पुत्र की तुम रक्षा करो। शकुंतला तुम्हारे प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली धर्म पत्नी है। इसे इसी दृष्टि से देखो, उसका अनादर मत करो। दुष्यंत, स्त्रियां अनुपम पवित्र वस्तु हैं, यह धर्मतः स्वीकार किया गया है। प्रत्येक मास में इनके जो रजस्राव होता है वह इनके सारे दोषों को दूर कर देता है। नरदेव, वीर्य का आधान करने वाला पिता ही पुत्र बनता है और वह यमलोक से अपने पितृगण का उद्धार करता है। तुमने ही इस गर्भ का आधान किया है। शकुंतला सत्य कहती है। जाया मतलब पत्नी दो भागों में विभक्त हुए पति के अपने ही शरीर को पुत्र रूप में उत्पन्न करती है। इसलिए राजा दुष्यंत, तुम शकुंतला से उत्पन्न हुए अपने पुत्र का पालन पोषण करो। अपने जीवित पुत्र को त्याग कर जीवन धारण करना बड़े दुर्भाग्य की बात है। पौरव, यह महामना बालक शकुंतला और दुष्यंत दोनों का पुत्र है। हम देवताओं के कहने से तुम इसका भरण पोषण करोगे, इसलिए तुम्हारा यह पुत्र भरत के नाम से विख्यात होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर देवता तथा तपस्वी ऋषि शकुंतला को पतिव्रता बतलाते हुए उस पर फूलों की वर्षा करने लगे। पूर्ववंशी राजा दुष्यंत देवताओं की यह बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और पुरोहित तथा मंत्रियों से इस प्रकार बोले, आप लोग इस देवदूत का कथन भली भांति सुन ले। मैं भी अपने इस पुत्र को इसी रूप में जानता हूँ। यदि केवल शकुंतला के कहने से मैं इसे ग्रहण कर लेता तो सब लोग इस पर संदेह करते और यह बालक विशुद्ध नहीं माना जाता। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत,
इस प्रकार देवदूत के वचन से उस बालक की शुद्धता प्रमाणित करके राजा दुष्यंत ने हर्ष और आनंद में मग्न हो उस समय अपने उस पुत्र को ग्रहण किया। तदनंतर महाराज दुष्यंत ने पिता को जो जो कार्य करने चाहिए वे सब उपनयन आदि संस्कार बड़े आनंद और प्रेम के साथ अपने उस पुत्र के लिए शास्त्र और कुल की मर्यादा के अनुसार कराए और उसका मस्तक सूंघ कर अत्यंत स्नेहपूर्वक उसे हृदय से लगा लिया। उस समय ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वंदीजनों ने उनके गुण गाए। महाराज ने पुत्र स्पर्श जनित परम आनंद का अनुभव किया। दुष्यंत ने अपनी पत्नी शकुंतला का भी धर्म पूर्वक आदर सत्कार किया और उसे समझाते हुए कहा, देवी, मैंने तुम्हारे साथ जो विवाह संबंध स्थापित किया था उसे साधारण जनता नहीं जानती थी, अतः तुम्हारी शुद्धि के लिए ही मैंने यह उपाय सोचा था। देवी, तुम निस्संदेह पतिव्रता हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सभी पृथक पृथक तुम्हारा पूजन मतलब समादर करेंगे। यदि इस प्रकार तुम्हारी शुद्धि न होती तो लोग यही समझते कि तुमने स्त्री स्वभाव के कारण कामवश मुझसे संबंध प्रस्थापित कर लिया और मैंने भी काम के अधीन होकर ही तुम्हारे पुत्र को राज पर बिठाने की प्रतिज्ञा कर ली। हम दोनों के धार्मिक संबंध पर किसी का विश्वास नहीं होता, इसलिए यह उपाय सोचा गया था। प्रिय विशाल लोचने, तुमने भी कुपित होकर जो मेरे लिए अत्यंत अप्रिय वचन कहे हैं वे सब मेरे प्रति तुम्हारा अत्यंत प्रेम होने के कारण ही कहे गए हैं। अतः शुभे, मैंने वह सब अपराध क्षमा कर दिया है। विशाल नेत्रों वाली देवी, इसी प्रकार तुम्हें भी मेरे कहे हुए असत्य, अप्रिय, कटु एवं पापपूर्ण दुर्वचनों के लिए मुझे क्षमा कर देनी चाहिए। पति के लिए क्षमा भाव धारण करने से स्त्रियां पातिव्रत्य धर्म को प्राप्त होती हैं। जन्मेजय अपनी प्यारी रानी से ऐसी बातें कहकर राजर्षि दुष्यंत ने अन्न, पान और वस्त्र आदि के द्वारा उसका आदर सत्कार किया। तदनंतर वे अपनी माता रथंतर्या के पास जाकर बोले, माँ, यह मेरा पुत्र है जो वन में उत्पन्न हुआ है। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाला होगा। शुभे, तुम्हारे इस पौत्र को पाकर आज मैं पितृ ऋण से मुक्त हो गया। महाभागे, यह तुम्हारी पुत्र वधू है। महर्षि विश्वामित्र ने इसे जन्म दिया और महात्मा कण्व ने पाला है। तुम शकुंतला पर कृपा दृष्टि रखो। पुत्र की यह बात सुनकर राजमाता रथंतर्या ने पौत्र को हृदय से लगा लिया और अपने चरणों में पड़ी हुई शकुंतला को दोनों भुजाओं में भरकर वे हर्ष के आंसू बहाने लगी। साथ ही पौत्र के शुभ लक्षणों की ओर संकेत करती हुई बोली, विशालाक्षी, तेरा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट होगा। तेरे पिता को तीनों लोकों पर विजय प्राप्त हो। सुंदरी, तुम्हें सदा दिव्य भोग प्राप्त होते रहें। यह कहकर राजमाता रथंतर्या अत्यंत हर्ष से विभोर उठी। उस समय राजा ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार समस्त आभूषणों से विभूषित शकुंतला को पटरानी के पद पर अभिषिक्त करके ब्राह्मणों तथा सैनिकों को बहुत धन अर्पित किया। तदनंतर महाराज दुष्यंत ने शकुंतला कुमार का नाम भरत रखकर उसे युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। फिर भरत को राज्य का भार सौंपकर महाराज दुष्यंत कृतकृत्य हो गए। वे पूरे 100 वर्षों तक राजभोग कर विविध प्रकार के दान दे अंत में स्वर्गलोक सिधारे। महात्मा राजा भरत का विख्यात चक्र सब ओर घूमने लगा। चक्र पे एक टिप्पणी है। चक्र के विशेषणों से यहाँ यही अनुमान होता है कि भरत के पास सुदर्शन चक्र के समान ही कोई चक्र था। अब आगे, वह अत्यंत प्रकाशमान, दिव्य और अजेय था। वह महान चक्र अपनी भारी आवाज से संपूर्ण जगत को प्रतिध्वनित करता चलता था। उन्होंने सब राजाओं को जीत कर अपने अधीन कर लिया तथा सत्पुरुषों के धर्म का पालन और उत्तम यश का उपार्जन किया। महाराज भरत समस्त भूमंडल में विख्यात, प्रतापी एवं चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने देवराज इंद्र की भांति बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया। महर्षि कण्व ने आचार्य होकर भरत से प्रचुर दक्षिणाओं से युक्त गोविवत नामक अश्वमेध यज्ञ का विधिपूर्वक अनुष्ठान करवाया। श्रीमान भरत ने उस यज्ञ का पूरा फल प्राप्त किया। उसमें महाराज भरत ने आचार्य कण्व को 1 सहस्त्र पद्म स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा रूप में दी। भरत से ही इस भूखंड का नाम भारत अथवा भूमि का नाम भारती हुआ। उन्हीं से यह कौरव वंश
भरत वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनके बाद उस कुल में पहले तथा आज भी जो राजा हो गए हैं वे भारत मतलब भरतवंशी कहे जाते हैं। भरत के कुल में देवताओं के समान महापराक्रमी तथा ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी बहुत से राजर्षि हो गए हैं, जिनके संपूर्ण नामों की गणना असंभव है। जन्मेजय, इनमें जो मुख्य हैं उन्हीं के नामों का तुमसे वर्णन करूंगा। वे सभी महाभाग नरेश देवताओं के समान तेजस्वी तथा सत्य, सरलता आदि धर्मों में तत्पर रहने वाले थे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में शकुंतलोपाख्यान विषयक 74वां अध्याय पूरा हुआ।